पर मुंबई के पास अलीबाग तट पर टकराने के बाद तूफान निसर्ग ने मुंबई में भारी तबाही मचाई। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तूफान के कारण मुंबई में पूरी रात बारिश होने का अनुमान है। निसर्ग तूफान के कारण मुंबई एयरपोर्ट को भी कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा, तो वर्ली बांद्रा सी लिंक पर भी यातायात को रोकना पड़ा। मुंबई में जगह जगह पर पेड़ उखड़ गए, तो वाहनों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात की गई। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में तेज हवाओं के साथ में बारिश हो रही है। ऐसे में लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। महाराष्ट्र में 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मुंबई में करीब 100 साल बाद आए इस भयंकर तूफान से बीएमसी की भी परेशानियां बढ़ चुकी है और इसके लिए ओडिशा से टिप्स लिए गए। ओडिशा हाल ही में अम्फान तूफान से जूझ चुका है। मुंबई में टकराने के बाद निसर्ग अब कमजोर पड़ने लगा है, जिससे गोवा और गुजरात पर खतरा कम हुआ है। दक्षिण गोवा और गुजरात पर खतरा कम हुआ। दक्षिण गुजरात में तूफान के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। चीन ने भारत के साथ चल रहे एलएसी विवाद पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इंकार किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन भारत सीमा पर हालात स्थिर है और हम अपने मुद्दे सुलझाने में सक्षम हैं। चीनी विदेश मंत्रालय का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट के बाद आया, जिसमें उन्होंने भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर मध्यस्थता के प्रस्ताव को रखा था। चीन के साथ भारत की तनातनी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा कि मोदी सरकार देश को बताए कि क्या चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसे थे या नहीं। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ चुकी है। ईडी ने पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम समेत अन्य के खिलाफ ई चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में चिदम्बरम काफी वक्त तिहाड़ जेल में भी रहे हैं। बिहार में अमित शाह की वर्चुअल रैली की तारीख बदली, अब 9 जून की जगह 7 जून को रैली करेंगे। किसानों को बड़ी राहत देते हुए एक देश एक बाजार की नीति लागू करने का ऐलान किया और अब किसान सीधे अपनी फसलें बेच पाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आज 3 आतंकियों को ढेर किया। मारे गए आतंकियों में जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर मोहम्मद इस्माइल और फौजी भाई भी शामिल है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 2 लाख के पार पहुंची। अब तक 1,303 लोगों को स्वस्थ किया गया और देश में 1 लाख के पार कोरोना के एक्टिव मामले हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 9,475 हुई। वहीं अब तक 203 लोगों की मौत हुई, जबकि इलाज के बाद करीब 6,000 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। राजस्थान में कोरोना की जांच अब सभी जिलों में हो पाएगी, जिसका ऐलान स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने किया। मरुधरा में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 68% है। टोंक में सबसे ज्यादा करीब 97% तक है। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में कोरोना विस्फोट का मामला सामने आया। एसएमएस को कोरोना फ्री करने के एक दिन बाद ही हॉस्पिटल में काम करने वाले स्टाफ पर कोरोना का कहर बरपा है। हॉस्पिटल में काम करने वाले 23 लोग कोरोना की चपेट में आए। प्रदेश में आज से 100 नए रूट पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ है। बसों में यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शर्त है। अगले सप्ताह से 200 अलग रूट पर भी बसों का संचालन होगा। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना काल में मनरेगा की भूमिका की सराहना की। सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा, संकट काल में एक बार फिर मनरेगा ने करोड़ों ग्रामीणों को सहारा देकर अपनी उपयोगिता साबित की। टिड्डियों के हमले का सामना करने के लिए प्रदेश सरकार अब स्प्रे मशीन का इस्तेमाल करेगी। सीएम आवास पर टिड्डी टेरर कंट्रोल पर बनी रणनीति के तहत 2800 स्प्रे मशीन खरीदने का फैसला किया। आज वर्ल्ड साइकिल डे है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने साइकिल चला के जागरूकता का संदेश दिया और वो अपने साइकिल से सर्किट हाउस पहुंचे। करौली में खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया। रसद विभाग ने करीब 600 सरकारी कर्मचारियों समेत 10,000 से ज्यादा वैसे लोगों के नाम इस लिस्ट से हटाए जो कि गलत तरीके से गरीबों को मिलने वाले सस्ते अनाज का फायदा उठा रहे थे। प्रदेश भर में आज कई शहरों में रफ्तार के कहर ने 5 लोगों की जान ली। अलवर में बोलेरो पलटने से 3 युवकों की मौत हुई। गुजरात के दहेज में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 5 लोगों की मौत हुई। धमाके के साथ में लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद में काबू पाया। अमेरिका में फ्लॉयड की मौत के बाद में बवाल को रोकने के लिए अमेरिका के 23 राज्यों में 17,000 नेशनल गार्ड की तैनाती की गई। एक अश्वेत की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद नाराज लोग कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में माना, पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में भी आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, चीन के खिलाफ